नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें स्व आश्रित होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम दूसरों ने जो हमारे को समस्याएं दी हैं उसमें व्यथित हो जाते हैं, अथवा हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा बुरा, उसको हम दूसरों पर आश्रित कर देते हैं कि ये इसने किया है, और यहीं से अपने जीवन की समस्या प्रारंभ होती है। कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया है तो आप ये मानते हो कि ये दूसरे ने किया है, जबकि दूसरे ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ हुआ है वो आपके ही कारण हुआ है। हमें लगता है कि ऐसा दूसरे व्यक्ति ने हमारे साथ कर दिया, हम दुखी होते हैं, संक्लेशता करते हैं, उससे बैर बांध लेते हैं, दुखों को उत्पन्न कर लेते हैं। ये अनीति है और यही अज्ञान है। समझें और संभलें। देखो, आप कहीं जा रहे थे और किसी घर के बाहर रेत उतरी थी, रेत, और रेत समेट रहा था और आखिरी कुछ बची थी। आपने उसी रेत में ब्रेक लगाया और आप गिर गए। ब्रेक किसने लगाया है? गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी आप चला रहे थे, ब्रेक आपने लगाया है, गिरे भी आप हो, और गलती उसकी है। गलती उसकी है। क्यों? उसके घर के सामने रेत पड़ी थी। कभी आपने देखा कि आपके टायर में ग्रिप नहीं थी? ब्रेक आपने क्यों लगाया? ब्रेक लगाना ही था तो धीरे से लगाना था। हम दूसरे को अपनी समस्या और अपनी कठिनाइयों की वजह मान लेते हैं, और यहीं से आपकी ऊंचाइयां नीचाइयां में चली जाती है। यहीं से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, और आपका माइंड ऐसा डाइवर्ट होता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमें लगता है कि वो चीज़ें दिख रही हैं, वो हमें अट्रैक्ट कर रही, नहीं कर रही। एक व्यक्ति पाव भाजी के ठेले के सामने से निकला और वो कह रहा है कि ये पाव भाजी ने मुझे आकर्षित कर लिया और मैंने पाव भाजी खा ली। तो मेरे भाई, पाव भाजी ने तुमको कब आमंत्रण दिया था? पाव भाजी ने कब कहा था कि आओ और खाओ? कभी नहीं कहा था, लेकिन तुम ही आकर्षित हुए हो। आपके जीवन की कठिनाई, आपके जीवन की समस्याएं कोई और ला करके नहीं दे रहा है। वो समस्याएं, वो कठिनाई आप ही पैदा कर रहे हैं और दोष दूसरों को दे रहे हैं। ये नीति क्लास चल रही है, इतने बीच में कैमरेमैन की कैमरे की बैटरी चली गई। अब मैं बोल रहा हूं, जो प्रवचनकार है वो कह रहा है कि तुमको पहले से चार्ज करके रखना चाहिए थी। मैं अपनी समस्याओं का दोष दूसरे को दे रहा हूं, जबकि गलती मेरी है। मेरे ही ऐसे कर्म का उदय है कि मेरे को ये विघ्न आया है। उसकी गलती वो जाने, लेकिन लाइफ में अपने एक्सेप्टेंस लाएं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको स्वीकार करना भी सीखें। जो गलतियां हैं, कोई समस्याएं हैं, उनको एक्सेप्टेंस करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, 5 नंबर कम आ गए, वो 9वीं माले की 9वीं मंजिल से कूद गया, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, मर गया। अगर वो लाइफ में एक्सेप्टेंस सीख लेता तो कभी ऐसा काम नहीं करता। कई लोग रहते हैं वो अपनी ही समस्याओं से व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं। उसको एक्सेप्टेंस मिलाओ कि मेरी गलती है। जब तक आप ये नहीं स्वीकारोगे कि मेरी गलती, तब तक सुधार नहीं होगा। अगर वो बच्चा सोचता कि चलो कोई बात नहीं, हम MBBS नहीं कर पा रहे हैं, हम BDS कर लेंगे, हम BA MS कर लेंगे, हम टीचरशिप कर लेंगे, हम B.Ed कर लेंगे, तो वो बच्चा बच सकता है। आत्महत्या वही करते हैं जो लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं लाते। लाइफ में एक्सेप्टेंस लाएं तो कभी ये भाव होंगे ही नहीं। एक मित्र दूसरे मित्र के घर गया, और जब वो घर गया तो उसको मालूम चला कि सुबह सुबह मित्र की मृत्यु हो गई है। और इतना घनिष्ठ मित्र कि दिन के 15 घंटे दोनों साथ बिताते हो, बचपन से लेके 80 वर्ष तक की उम्र में।
अब वो इतना व्यथित वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अपने मित्र के जनाजे में गया, काठी में गया, वहाँ शमशान पहुँचा, किनारे बैठ करके मित्र के जलते हुए शरीर को देख रहा था। देखते 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 वो भी वहीं खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? उसने अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं लाया। स्वीकार करना भी तो सीखें। जो समस्याएं कठिनाई आ रही हैं जीवन में, उनको स्वीकार करना भी सीखें, और दूसरों के ऊपर ना ढोल करके खुद के ऊपर लेना सीखें, तो वो समस्याएं कठिनाई कम होंगी। आप देखो, एक मनुष्य की टेंडेंसी क्या होती है। एक पुरुष मंदिर से आया, घर का उसने गेट खोला और सामने कांच का ग्लास रखा था, वो देख नहीं पाया, उसका पैर लग गया और कांच का ग्लास टूट गया। पत्नी को कहता है, देख के नहीं रख सकती क्या? ये ग्लास यहां रखने की जगह है। पत्नी ने कुछ नहीं बोला, कांच समेटा, अपने काम पे लग गई। अगले दिन जब वो पत्नी मंदिर से आई, वहीं कांच का ग्लास रखा था और उसका पैर लग गया, वो कांच का ग्लास टूट गया। तो पति कहता है कि देख के नहीं चल सकती क्या? यही बात आपके ऊपर लागू होती है। अपन लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं लाते। जब अपन से कोई गलती होती है तो अपन वकील बनते हैं, डिफेंड करते हैं। जब किसी और से गलती होती है तो अपन जज बनते हैं, जजमेंट देते हैं। नीति भी यही कह रही है, जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को दूर नहीं कर पाएंगे। तब तक आप अपनी समस्याओं कठिनाइयों को मिटा भी नहीं पाएंगे। वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी और एक दिन इतनी बड़ी हो जाएंगी कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। जो भी लाइफ में समस्याएं या कठिनाई आ रही हैं, उसका पहला कारण आप हैं। राम ने रावण से नहीं कहा कि तुमने मेरी सीता क्यों हरी। राम लाइफ में एक्सेप्टेंस लाए कि ऐसा मेरे कर्म का उदय था। अगर मेरे कर्म का, पाप कर्म का उदय नहीं आता तो मेरी सीता नहीं हरी जाती। मैं ही तो वहां गया था। जैन दर्शन से बात करें तो लक्ष्मण की आवाज सुन करके, और हिंदू दर्शन से बात करें तो सोने का हिरण देख करके। राम, हिंदू दर्शन से कहता हूं, राम कहते हैं कि मुझे मालूम था कि ना सोने का हिरण कभी था, ना है, ना होगा, फिर भी मेरी मति मानी गई थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये राम कह रहे हैं। जब राम जैसे महापुरुष अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस ला सकते हैं तो आपको भी लाना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कठिनाई आ रही हैं, उसका कारण आप ही हैं। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक व्यक्ति, बहुत क्रोधी व्यक्ति, मतलब उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन नहीं हो तो वो आपे के पार हो जाता है। अब उसके साथ क्या हुआ, वो सुबह सुबह उठा और गाड़ी से गया, दूध और पेपर लेकर के आ गया। अब दूध तो उसने पत्नी को दे दिया। अब उसको याद आया कि पेपर तो गाड़ी में रह गया, तो उसने गाड़ी खोली और पेपर थोड़ा दूर था, तो उसने झुक करके उठाया तो ऊपर के जेब से चाबी अंदर गिर गई और उसने पेपर उठाया, तब तक गेट बंद हो गया और वो बाहर रह गया। गाड़ी की चाबी अंदर है, अब गाड़ी खुलने वाली नहीं है, लॉक हो चुकी है। 3 घंटे तक उसने यहाँ वहाँ जुगाड़ किया, तब कहीं जाकर के उसने वो कांच खोला, स्केल डाल करके गेट खोला और फिर उसने चाबी निकाली। वो दुखी नहीं था, परेशान था, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आया, क्योंकि गलती किससे हुई थी? उससे हुई थी। 4-5 घंटे बाद दोस्तों के साथ घूमने गया और एक दोस्त ने कहा गाड़ी की चाबी देना जरा, शर्ट निकालना है। तो उसके दोस्त ने गेट खोला, शर्ट निकाली, चाबी वहीं रख दी सीट पर, शर्ट पहनने लगा, तब तक गेट फिर से बंद हो गया। गेट
फिर से बंद हो गया। इस बार उस व्यक्ति ने गुस्सा नहीं किया। सारे दोस्त हैरान कि अरे गुस्सा क्यों नहीं कर रहा, इसकी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई, उसको परफेक्शन पसंद है, चिड़चिड़ नहीं कर रहा। पूछा एक दोस्त ने क्या हो गया, बोले यही गलती सुबह मुझसे भी हुई थी, जो मैं तुमसे कहूंगा वो मुझे खुद से भी कहना चाहिए। उस व्यक्ति ने लाइफ में वो एक्सेप्टेंस ले ली, इसलिए उसका क्रोध कम हो गया। लाइफ में आप भी अपने एक्सेप्टेंस लाएं, एक्सेप्टेंस लाएंगे गलतियों की, समस्याओं की, तो आपका क्रोध कम हो जाएगा, आपका मान कम हो जाएगा। ये एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते इसलिए ईगो जागता है। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं ला पाते अपने अंदर आप, वो ईगो आ जाता है कि कैसे मान लूं। रावण को भी पता था कि दूसरे की पत्नी का हरण किया गलत है, रावण को पता था कि मैंने ये गलत किया, लेकिन रावण ने लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं ला पाया, वो मान कसाई में ही जीता रहा। क्या मान कसाई थी, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, जमीन में चलने वाला मैं विमान में चलने वाला हूं, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। और वो एक्सेप्टेंस रावण को, वो एक्सेप्टेंस नहीं ला पाया रावण, और वही चीज उसको ले डूबी। जबकि राम ने एक्सेप्टेंस करी, राम ने जब सीता को वनवास दिया, अकेले जंगल भेज दिया गर्भ अवस्था में, उसने जब वो सीता को लेकर के आया तो स्वीकारा कि मेरी गलती थी, मुझे नहीं भेजना था। जब तक आप लाइफ में अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारेंगे, कठिनाइयां आ रही हैं उनको अपने ऊपर नहीं मानेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। समस्याओं को दूसरों पर ना ढोलें, समस्याओं की जड़ों को खोजें कि समस्याएं आई क्यों हैं। अगर उसमें कोई पड़ोसी भी इन्वॉल्वमेंट है, अगर पड़ोसी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो भी एक्सेप्टेंस लाएं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा अपना नियोग था। एक व्यक्ति गली से निकल रहा था, अपने घर से उसने गेट खोला और निकल रहा था, गली थी, ऊपर से पड़ोसी घर से पानी गिर रहा था। क्या हो रहा था, तो उसने देखा कि पड़ोसी घर में तराई चल रही है। पड़ोसी की उसने आवाज लगाई, ओ भाई पानी गिर रहा है, पानी बंद करो। पड़ोसी तराई करने में लगा था। फिर उसने आवाज लगाई, पड़ोसी तराई करने में लगा था। तीसरी बार उसने थोड़ा सा शब्दों का चयन अच्छा नहीं किया, तो पड़ोसी धीरे से कहता है, भाई अभी पानी गिर रहा है, सहन कर लो, कल मकान गिरेगा तो मर ही जाओगे। उसको समझ में आ गया कि अभी चुपचाप सहन कर लो, क्योंकि वो दीवार अगर कच्ची रह गई और कहीं गिर गई तो मर जाएंगे। अपन समस्याओं को दूसरों पर ढोलते हैं, अपन समस्याओं को स्वीकारते नहीं हैं। अगर आप स्वीकारते जाएंगे तो समस्याएं छोटी होती जाएंगी। आप स्वीकारते नहीं हो, समस्याएं बड़ी होती। मैं कह रहा हूं गलतियां स्वीकारें, गलतियां सुधारें, जीवन को उभारें। आप गलतियों को स्वीकारें ना कि मेरी गलती है। आपने कोई शेयर लिया और शेयर का रेट डाउन हो गया, दोष किसको देते हो, बोले चुनाव हार गई बीजेपी तो मेरा रेट डाउन हो गया, इंडिया मैच हार गई तो शेयर मार्केट गिर गया। अरे तुम्हारे पास एनालिसिस नहीं था, ये बोलो ना कि निर्णय तुम्हारा गलत था, निर्णय तुम्हारा गलत था, उनका नहीं था। समस्याएं क्यों आई हैं, अब मैं आपसे और अंदर डीप ले जाता हूं। अगर आप इस कली युग में आते ही नहीं तो आपके जीवन में कोई समस्या होती ही नहीं। आपके जीवन में समस्याएं क्यों आ रही, क्योंकि आप कली युग में हैं। आप अगर पहले ही राम के साथ, महावीर स्वामी के साथ भगवान बन जाते, ऋषभ देव के साथ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आपसे किसने कहा था कि मत जाओ मोक्ष, आप ही रुके हो तो झेलो। गलतियां स्वीकारो। एक माँ मेरे पास आई और वो कहती थी कि, कह रही थी वो कि मेरा बच्चे बहुत ऊधम करते हैं। अच्छा, मैंने पूछा तो बोले 2 बच्चे, एक ऊधम बहुत करता है, खाना नहीं खाता है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने टाल दिया, मैंने कहा आप 2 घंटे बाद आना। 2 घंटे बाद वो फिर आ गई, मैंने फिर टाला, 2 घंटे बाद वो फिर आ गई। फिर मैंने समझा दिया, मैंने कहा यहाँ 2 पेड़ लगे हैं सामने, एक आम का एक बबूल का। पत्थर किस पर मारे जा रहे हैं, आम के पेड़ पर। बबूल के पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता। आम कहता है बबूल के पेड़ से कि देखो लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं,
देखो लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं, तो बबूल धीरे से कहता है आम से फल लगाए हैं तो पत्थर तो झेलना पड़ेगा। मैंने उस माँ से बोला कि शादी किसने करी? आपने। बच्चे किसने पैदा किए? आपने। तो उनकी समस्या कौन झेलेगा? आप ही। अगर मुझसे बनता तो मैं भी नहीं कर लेता। उसको समझ में आ गया कि लाइफ में एक्सेप्टेंस जरूरी है। रावण ने एक्सेप्टेंस नहीं करी, दुर्योधन ने एक्सेप्टेंस नहीं करी, राम ने एक्सेप्टेंस करी, कृष्ण ने एक्सेप्टेंस करी, इसलिए वो परमात्मा की ओर, परमात्मत्व की ओर बढ़ चुके हैं। आप भी समझें, आप भी संभलें। लाइफ में गलतियों को सुधारने के लिए गलतियों को स्वीकारें। देखो, आप अगर गलतियां सुधारते हो, स्वीकारते हो तो बहुत कुछ अच्छा होता है। सबसे पहले ये होता है कि आपके अंदर एक लघुता आती है, आप डाउन टू अर्थ होते हो कि चलो ठीक है, अपन ने गलती स्वीकार ली, अपन कौन से भगवान है भाई। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, वो भी नहीं, दोनों ही इंसान है, भगवान दोनों ही नहीं। गलतियां हो गई तो स्वीकार लो। अच्छा, गलती स्वीकारोगे तो नया झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। जो लोग गलती नहीं स्वीकारते वो एक के बाद एक दूसरा झूठ बोलते हैं। किसी ने आपको काम दिया, क्यों काम हो गया क्या? बस वो चल ही रहा है। पहला झूठ, कितने बजे तक दोगे? 3 बजे तक दे देंगे। हुआ ही नहीं। सर वो कंप्यूटर बंद हो गया था तो वो टिकट नहीं हो पाई। सर वो ऐसा हो गया था। झूठ क्यों बोले? स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे कि अभी नहीं, 3 दिन बाद होगा, बात खत्म। आप अगर गलती स्वीकारोगे तो लघुता आएगी, झूठ नहीं बोलोगे और आपकी इज्जत बनेगी कि यार वो व्यक्ति झूठ नहीं कहता, गलती स्वीकार लेता है। तो अगली बार व्यक्ति घूम फिर करके आपके पास आएगा, आपको स्वीकारेगा। और एक बात बताऊं, आगे के जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी अगर आप इस जीवन में अभी आज स्वीकार कर लेंगे अपनी गलतियों को। तो आपने गलतियां स्वीकार ली, अब आगे समस्याएं नहीं आएंगी। और आपने नहीं स्वीकारी, वो गलतियां नासूर घाव की तरह बढ़ती जाएंगी। और एक विशेष बात, तरक्की होती है। जो लोग अपनी गलती स्वीकारते हैं उनकी तरक्की होती है, उनकी एक इमेज बनती है। किसी को कोर्ट में पेश किया गया, डाकू को, उसने सरेंडर कर लिया, अपनी गलती स्वीकार ली, उसको छोड़ दिया जाता है, कम सजा दी जाती है। क्यों? उसने एक्सेप्टेंस तो कर लिया है कि मैं आगे नहीं करूंगा और इस बार मैं मानता हूं कि मैंने किया है। मेरा भी यही मानना है, जीवन में जब भी कोई गलती हो जाए स्वीकार लें, उसको ढाके ना। इसको ऐसा करने से बहुत मन में शांति मिलती है, ईगो कम हो जाता है। और मन में शांति मिलती है, ईगो कम हो जाता है, तो जीवन में अच्छे दिन जल्दी आ जाते हैं। यह आज की नीति है। गलतियां स्वीकारें, गलतियां सुधारें, जीवन को उभारें। अपन अपनी गलतियों की, अपनी समस्याओं को, जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हर्डल्स आ रही हैं वो दूसरों के कारण आ रही हैं, ऐसा ना माने। उसमें अपना भी परसेंटेज है। अगर आप इस कली काल में, कली युग में, पंचम काल में नहीं आते तो समस्याएं भी नहीं आती। ऐसा समझना, तो जीवन में आपके जरूर विकास होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।